हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर, और जो लोग न्यू आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज की स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था विंग को जियान चंद ने देखा था, और जब जियान चंद के फादर आए थे तब वो विंग को देख के पहचान गए थे कि उनके फ्रेंड का लड़का है, तो उसको लेके चले आए थे अपने क्लैन में। और वहाँ पे आने के बाद उन्हें विंग और जियान चंद की इंगेजमेंट करानी पड़ी थी उसी टाइम, और उनकी शादी फिक्स हो गई थी। और अब विंग हमारा थोड़ा बड़ा हो गया था और उसे बुक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था, और वो दिन भर बुक्स पढ़ता रहता था। और उसको अब एक गूसू का बुक मिला था जिसको वो दिन भर पढ़ता था। अब चलिए हम आगे देखते हैं। विंग बस वो बुक पढ़े जा रहा था और उसे पता ही नहीं चलता कि रात कब हो गई। और जब यानली आई विंग के पास बुलाने के लिए आशियन, तब विंग अपनी शीजे को देखता है और कहता है, शीजे आप यहाँ क्या कर रही हो? तब यानली कहती है, आशियन रात हो गई है, तुम चलो, तुम्हें डिनर नहीं करना है क्या? अभी मदर को पता चलेगा तो मदर बहुत गुस्सा हो जाएंगे। तब विंग कहता है, शीजे डिनर इतनी जल्दी? तब यानली कहती है, विंग जल्दी कहाँ है, डिनर करने का टाइम हो गया है, लगता है तुम आज बुक्स में ज़्यादा खो गए थे इसीलिए तुम्हें पता नहीं चला। तब विंग जहाँ बैठा था वहाँ एक जंगला था, एक विंडो थी, और विंग तब उस तरफ देखते हुए उस विंडो को खोल के देखता है बाहर, और बाहर रात हो गई थी। तब विंग कहता है, लगता है शीजे मैं बुक्स पढ़ने में ज़्यादा खो गया था इसलिए मुझे पता नहीं चला। तब यानली कहती है, विंग तुम ऐसे कौन सी बुक पढ़ रहे थे कि तुम एकदम बुक में खो ही गए? तब विंग वो बुक दिखाता है, कहता है, ये देखिए शीजे, ये गूसू क्लैन का बुक है, और ये बुक मुझे आज ही मिला लाइब्रेरी में एकदम लास्ट कॉर्नर में। तब यानली कहती है, विंग ये बुक यहाँ कोई नहीं पढ़ता है, किसी को इंटरेस्ट है नहीं, तो इसीलिए ये बुक ऐसे ही पड़ी थी। मुझे लगता है आज तुम्हारे हाथ लग गई तो कोई पहली बार पढ़ ही रहा है। तब विंग कहता है, तो क्या हुआ शीजे, मैं पढ़ूँगा ना इसको, मुझे इस बुक में इंटरेस्ट है, और मैं इस बुक को सोचा था आज ख़त्म करने के लिए, पर आप देख रही हो इसमें कितने सारे पन्ने हैं, मैं तो इसे, मुझे तो लगता है मुझे 2 दिन तो लग ही जाएंगे। तब यानली कहती है, तुम्हें 2 दिन लग जाएंगे विंग, और यहाँ पे अगर कोई और पढ़ता तो उसे पता नहीं कितने दिन लगते, मुझे तो लगता है पूरी ज़िंदगी लग जाती, क्योंकि ये बुक बहुत मोटी है और इसकी मोटाई को ही देख के सब लोग रख देते हैं कि ये बुक नहीं पढ़ेंगे, ये बुक बहुत मोटी है, बहुत टाइम लगेगा। तब विंग कहता है, जो लोग नहीं पढ़ते उन्हें छोड़ो शीजे, मैं पढ़ लूँगा ना, मैं इसको ख़त्म करके रहूँगा चाहे जो हो जाए। तब यानली कहती है, चलो अच्छी बात है कि तुम्हें ये बुक पसंद है, और ये कह के यानली कहती है, अब चलो डिनर करने, नहीं तो मदर गुस्सा करेंगी। तब विंग कहता है, ठीक है शीजे, चलो मैं चलता हूँ आपके साथ। और ऐसे कहते हुए विंग शीजे के पीछे पीछे जाने लगता है, और शीजे आगे आगे चलते हुए स्माइल कर रही थी। तब विंग डिनर टेबल पर जाता है और जाके अपनी चेयर पर चुपचाप बैठ जाता है और खाने लगता है। तभी जियान चंद कहता है, क्या हुआ, तुम्हारी वो बुक ख़त्म हुई? तब विंग कहता है, नहीं जियान चैन, नहीं ख़त्म हुई, अभी मुझे बहुत पढ़ना पड़ेगा उसको, और वो इतनी मोटी है कि वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। तब जियान चैन कहता है, मुझे पता था, इसीलिए तो मैंने कहा था मत पढ़ो, पर तुम मेरी बात सुनते हो? मेरी बात तो सुनाई तो देती नहीं है तुम्हें। तब विंग कहता है, अरे जियान चैन, तुम क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? मुझे पढ़ना है ना, मैं पढ़ के उसको ख़त्म करूँगा, और मुझे वो बुक सच में बहुत पसंद आई है और मैं उसको ख़त्म करने वाला हूँ। तब कहते हैं, जियान फैमियान, तुम लोग कौन सी बुक की बात कर रहे हो? विंग को ऐसी कौन सी बुक मिल गई है? तब जियान चंद बताने लगता है, फादर, विंग को लैंड क्लैन की बुक मिली है जिसमें लैंड क्लैन के बारे में लिखा हुआ है, और उसको विंग बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहा है, विंग को बहुत अच्छा लग रहा है। तब जियान फैमियान कहते हैं, ये तो अच्छी बात है ना कि तुम्हें एक बुक मिल गई है। तब विंग कहता है, हाँ फादर, मिल गई है, लेकिन मैं अभी उसको ख़त्म नहीं कर पाया हूँ, मुझे बहुत दिन लग जाएंगे, 2 दिन लग जाएंगे ख़त्म करने में। तब फैमियान कहते हैं, अरे बेटा, वो ही एक बुक है हमारे क्लैन में जो लैंड क्लैन की है, और वो बहुत मोटी है, यहाँ के बच्चे तो पढ़ना ही नहीं पसंद करते हैं उसको। तब विंग कहता है, नहीं फादर, वो बहुत अच्छी बुक है, मैंने पढ़ी है, मुझे बहुत पसंद आई। तब मिस्टर लैन कहते हैं, चलो ये तो अच्छी बात है कि तुम किसी के तो काम आ रही है वो। तब विंग कहता है, हाँ हाँ, मुझे बहुत पसंद आई, और ये कहते हुए विंग स्माइल करने लगता है, अपना बनी सा स्माइल दिखाने लगता है। तभी मैडम यू कहती हैं, तुम लोग टेबल मैनर्स भूल गए हो क्या? मैंने कितनी बार कहा है खाते समय बात मत किया करो, पर
मैं क्या करूं, तुम लोग तो मेरी बात सुनते ही नहीं हो। ये सुन के विंग अपना सर नीचे कर लेता है और फेमियन कहते हैं यू जाने दो ना, बच्चे हैं। तब मैडम यू कहती हैं ये बच्चे नहीं हैं, एक इस क्लैन का क्राउन प्रिंस है और एक इस क्लैन की क्राउन प्रिंस का होने वाला ओमेगा है, तो इन दोनों को अपनी लिमिट पता होनी चाहिए। और ये कहते हुए मैडम यू जियान चन को तो कुछ नहीं बोलती हैं, लेकिन विंग को थोड़ा सा डांट देती हैं और इस चीज़ से विंग को बुरा लगता है, लेकिन विंग शो नहीं करता है। वो अपनी फीलिंग्स अपने अंदर छुपाने में बहुत अच्छा हो गया था, क्योंकि बचपन से मैडम यू उसे बहुत ताने मारती हैं, तो इससे अब विंग को ज़्यादा कुछ वो बोलता नहीं था, वो इग्नोर मार देता था, लेकिन उसे बहुत बुरा लगता था ये सब। और मैडम यू के सामने कोई कुछ बोल भी नहीं सकता था। जियान चन तो था, पहले नफ़रत करता था, पर अब तो विंग से वो एक दोस्त की तरह रहता है ना साथ में, तो इससे विंग को कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि विंग भी जियान चन को अपना एक बहुत अच्छा दोस्त मानता था, तो वो जियान चन के साथ बहुत कंफर्टेबल रहता था, एक फ्रेंड की तरह। फिर कुछ टाइम के बाद विंग डिनर करके अपने रूम में चला जाता है। उसके बाद वो फिर से लैन क्लैन की बुक लेके बैठ जाता है, और इस बार लैन क्लैन की जो रूल्स थे वो ख़त्म हो गए थे, और उसके बाद वहाँ के जो कल्टीवेटर थे उनके बारे में लिखा हुआ था। सबसे पहले जो पुराने कल्टीवेटर थे उनके बारे में दिया हुआ था, वो सब विंग पढ़ता है और उसे बहुत शौक भी लगता है, क्योंकि लैन क्लैन में जो लड़कियां थी वो भी बहुत अच्छी अच्छी कल्टीवेटर थी और उनके बारे में भी लिखा हुआ था। फिर लास्ट में उसे आने के बाद मिलता है लैन चिनान के बारे में। लैन चिनान के बारे में लिखा हुआ था कि वो हमेशा रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं और वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। वो इस समय पूरे सेक्ट को चलाते हैं, क्योंकि वही अभी पूरे सेक्ट के सेक्ट लीडर हैं। और उनके 2 नेफ्यू हैं, लेकिन उनके उन दोनों नेफ्यू के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ था, बस ऐसे ही उनकी ही डिटेल दी हुई थी और उनके ब्रदर की डिटेल दी हुई थी, और जो लैन जैन की मॉम थी उनकी डिटेल दी हुई थी। ये सब विंग पढ़ता है और वो देखता है कि जितने लोग इस बुक में थे उसमें में से बस लैन चिनान जिंदा है और सब इस दुनिया में है ही नहीं। तो ये देख के विंग सोचता है ये लोग क्यों नहीं है, ये लोग होते तो मैं इनसे मिलता ना, इतने अच्छे अच्छे कल्टिवेटर थे, होते तो मुझे कितना अच्छा लगता है, ये विंग कहता है। और लैन चिनान के बारे में और भी पढ़ने लगता है। तब वो सोचता है कोई बात नहीं विंग, एक तो है, इनसे मैं जाके मिलूँगा, हो सकता है ये बहुत अच्छे हैं और इनके साथ जब मैं बातें करूँगा तब मुझे पता चलेगा और भी लैन क्लैन के बारे में, और मुझे तो लैन क्लैन के बारे में बहुत कुछ जानना है, मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। और ये कह के विंग उस बुक को बंद कर देता है, क्योंकि उसे नींद आने लगी थी, और वो जम्हाई लेते हुए कहता है मुझे अब सो जाना चाहिए, नहीं तो अगर सुबह लेट हुआ तो मदर तो मुझे छोड़ेंगी नहीं। और ये कहते हुए विंग चला जाता है सोने के लिए अपने बेड पे। और विंग का जो रूम था वो ना ज़्यादा छोटा था ना ज़्यादा बड़ा था, उसमें फैसिलिटी की हर चीज़ें मौजूद थी, लेकिन जैसे होता है कि एक जो बड़े घर के बच्चे होते हैं उनके घर में उनके रूम में बहुत महंगी महंगी चीज़ें रखी होती हैं डेकोरेशन के लिए, और देखने में लगता है कि हाँ ये बहुत रिच फैमिली से है। लेकिन विंग के रूम में ऐसा नहीं था, और ये भी नहीं था कि किसी के भी रूम में ऐसा नहीं था, बल्कि जियान चन और यानली के रूम में ऐसा था। उनका रूम बहुत अच्छे अच्छे और महंगे महंगे चीज़ों से सजा रहता था, क्योंकि वो दोनों के रूम में हर चीज़ थी जो विंग के रूम में कभी नहीं आ सकती। और ये सब मैडम यू की वजह से था, क्योंकि मैडम यू विंग को ये सारी चीज़ें की फैसिलिटी नहीं देना चाहती थी, और इस चीज़ में कोई कुछ बोल भी नहीं सकता था, क्योंकि कम से कम मैडम यू मान तो गई थी विंग को रखने के लिए। अगर मैडम यू नहीं मानती तो विंग का क्या होता है। तो इसीलिए जियान फेमियन ऑब्जेक्शन भी नहीं करते हैं कि तुम विंग को ऐसे फैसिलिटी क्यों नहीं दे रही हो, और वो इस चीज़ में नहीं बोलते थे। वो बस ये सोचते थे कि विंग को रहने का और 2 वक्त का खाना तो मिल जा रहा है, नहीं तो अब आज भी विंग सड़कों पर होता। पर वो जब विंग को देखते थे तब उन्हें अपने फ्रेंड्स की याद आती थी, क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स से के बहुत ज़्यादा करीब थे, और वो ये चीज़ें समझते थे कि विंग कितनी कठिनाई में उस टाइम था। तो इसीलिए वो विंग को अपने पास अपने आँखों के सामने रखने के लिए कुछ भी कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने ज़्यादा कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं किया था, और विंग अभी भी उनके साथ है। उन्हें बस इसी चीज़ का खुशी है कि कम से कम विंग उनके साथ है। फिर हमें आगे दिखाया जाता है विंग सुबह उठता है और देखता है लेट हो रहा है, तो वो जल्दी से भाग जाता है, क्योंकि उसे
जो लोटस सीड होती हैं वो लाने जाना था और वो भूल गया था कि उसे जाना है, इसीलिए उसे लेट हो गया था और किसी को पता ना चल जाए घर में, इसीलिए वो अकेले भाग जाता है क्योंकि मैडम यू उसे पक्का पनिशमेंट दे देती। और मैडम यू अभी तक विंग को बहुत पनिशमेंट दी है, पर विंग को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसकी गलती चाहे हो चाहे ना हो, उसे पनिशमेंट मिल ही जाता है। तो वो ज़्यादा माइंड नहीं करता है और वो चला जाता है लोटस सीड लाने के लिए। और जब वहाँ जाता है तो विंग के कई सारे ओमेगा फ्रेंड्स मिलते हैं जो वहाँ थे और वहाँ पे कपड़े धुल रहे थे, मतलब जो लेक था उसके किनारे बैठ के। और विंग वहाँ जाता है और उन लोगों से मिलता है। तब वो लोग कहते हैं, विंग तुम आज इतनी मॉर्निंग में क्या कर रहे हो, क्या मैडम यू ने तुम्हें फिर से भेजा है क्या लाने के लिए लोटस सीड? तब वो कहता है, हाँ मुझे पनिशमेंट मिली है कि मुझे ये दोनों टोकरियाँ भर के लोटस सीड लेके जानी है। तब वो लोग कहते हैं, चलो हम तुम्हारी मदद कर देंगे। तब विंग कहता है, नहीं नहीं मदद मत करना, पिछली बार मदद किया था तो मैडम यू को पता चल गया था और उन्होंने मुझे फिर से पनिशमेंट दे दी थी, इसीलिए इस बार मत मदद करना, नहीं तो पता चलेगा मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी। तब वो लोग कहते हैं, अच्छा ठीक है विंग, हम मदद नहीं कर सकते पर हम तुम्हारे साथ यहाँ पे बैठ तो सकते हैं। तुम जाओ लोटस सीड निकालो और हम यहाँ बैठ के तुमसे बातें करेंगे जिससे तुम्हारा टाइम पास हो जाएगा। तब विंग कहता है, हाँ ज़रूर, मैं तुम लोगों से बात करूँगा और मेरा भी टाइम बीत जाएगा, मुझे पता नहीं चलेगा। तो चलो तुम लोग यहाँ बैठे रहना, कहीं जाना मत, अगर कोई गया तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब वो लोग कहते हैं, अरे विंग नहीं जाएंगे हम लोग, तुम आराम से अपना काम करो। तब विंग कहता है, अच्छा ठीक है। और विंग अपने अपर रोप को निकालता है और लेक के अंदर घुस जाता है और घुसने के बाद वो लोटस सीड निकालने लगता है और जो उसके फ्रेंड्स थे वो वहाँ बैठ के विंग से बातें करने लगते हैं। और उन लोगों की बातें बस अलग अलग क्लैन्स के बारे में होती थी कि कौन से क्लैन में क्या चल रहा है, मतलब कहाँ की ओमेगा सबसे सुंदर है और किसकी शादी किससे हो रही है, यही सब बस उन लोगों की बातें होती थी। पर विंग को ये पसंद तो था नहीं क्योंकि उसे बुक्स की बातें ज़्यादा पसंद थी और जब वो बुक्स की बातें करता था तब जो और ओमेगा थी उनको पसंद नहीं आता था क्योंकि जो वो ओमेगा थी उनको बस सजना संवरना और मतलब किसकी लाइफ में क्या चल रहा है ये सब ज़्यादा उन्हें पसंद था बात करने का, और विंग को ये सब नहीं पसंद था। पर विंग क्या करता, उसे टाइम पास करने के लिए कुछ भी तो करना पड़ेगा, तो इसीलिए वो उन लोगों की बकवास भी सुनने को तैयार था क्योंकि अगर शांति से विंग काम करेगा तो उसे ये काम बहुत ज़्यादा कर लगेगा। और जब विंग सबकी बातें सुनता रहेगा और मतलब ऐसे ही बकवास बातों पे जवाब देता रहेगा तो उसका टाइम पास जल्दी होगा। तो इसीलिए विंग को कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि ये लोग चाहे जो बोले, बस विंग का टाइम पास होना चाहिए। विंग के दिमाग में बस ये चल रहा था और विंग ऐसे ही लोटस सीड बटोरता है और उसने कुछ ही टाइम में लोटस सीड बटोर भी लिए थे, मतलब जो तोड़ना था 2 टोकरी भर के तोड़ लिया था। और फिर वो आके अपने दोस्तों के पास बैठ के उनसे बातें करने लगता है। तब वो लोग कहते हैं, विंग तुमने तो तोड़ लिया, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। तो विंग कहता है, नहीं मैं अभी घर नहीं जाऊँगा, मैं अभी यहीं रहूँगा, मैं कह दूँगा मैडम मुझे कि मुझे ज़्यादा टाइम लग गया तो वो मुझे पनिशमेंट भी नहीं देंगी। तब वो लड़कियां कहती हैं, अरे विंग अगर उन्हें पता चल गया तो तुम्हें फिर पनिशमेंट मिल जाएगी ना। तब विंग कहता है, छोड़ो कुछ नहीं होगा, मैं संभाल लूँगा ना, तुम लोग बस बातें करो। और विंग वहाँ पे ही लेट जाता है और विंग ऐसा लेटता है कि वो फिर सो ही जाता है, उसे फिर याद ही नहीं रहता। और जो उसके ओमेगा फ्रेंड्स थे वो कुछ टाइम के बाद वहाँ से चले गए थे और विंग इतने नींद में था कि उसे उन लोगों ने जगाने की कोशिश की थी पर विंग उठा ही नहीं, तो इसीलिए विंग सोता रह गया और ये लोग वहाँ से चले गए। और इनके जाने के बाद विंग वहाँ पे सोया ही था। तभी कुछ टाइम के बाद विंग के कानों में आवाज़ें जाती हैं जो बहुत तेज़ चिल्ला रहा था। और जब विंग आँख खोलता है तो देखता है रात हो गई है और जियानचन आके चिल्ला रहा है। और जब विंग जियानचन को देखता है तब वो डर जाता है कि आखिर में उसके साथ ये क्या होगा। और जियानचन कहता है, चलो घर, नहीं तो मदर तुमको छोड़ेंगी नहीं। तुम्हें पता है मदर कितने गुस्से में है, वो शाम से ही गुस्से में है जब से तुम घर नहीं आए हो। तब विंग कहता है, जियानचन मुझे बचा लेना प्लीज़, जियानचन तुम मुझे बचा सकते हो, मैडम ये मुझे फिर से पनिशमेंट दे देंगी, जियानचन प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तब जियानचन कहता है, अपना नाटक बंद करो और चलो जल्दी मेरे साथ। और विंग और जियानचन दोनों घर आते हैं और मैडम ये बहुत गुस्से में थी पर जियानचन विंग को बचाने की कोशिश करता है पर मैडम यू जियानचन की कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थी और विंग को फिर से पनिशमेंट देती हैं कि उसे आज रात का खाना नहीं मिलेगा। और ये सुनने के बाद विंग अपना सर लटकाए चला जाता है अपने रूम में और कहता है कि
फिर से आज मुझे भूखा रहना पड़ेगा, मुझे ये क्यों पनिशमेंट मिलता है। और वो ओमेगा, वो सब गद्दार, मुझे अकेला छोड़ के चली गई, अपने दोस्त को ऐसे छोड़ के चली गई, मुझे जगह नहीं पा रही थी। और ये कहते हुए विंग फिर से अपने बेड पे लेट जाता है और उसे रात में नींद ही नहीं आ रही थी। वो बस इधर उधर घूम ही रहा था क्योंकि उसे भूख लगी थी। और जब किसी को भूख लगती है तो नींद तो एकदम फुर ही हो जाती है, नींद बिल्कुल नहीं आती। तब विंग कहता है, ए भगवान, मुझे नींद भी नहीं आ रही, और बैठ जाता है और अपना सर पकड़ लेता है कि मैं अब क्या करूं। फिर विंग फिर से अपनी लैंड क्लैन की बुक उठाता है और उसे पढ़ने लगता है। फिर हमें दूसरी तरफ लैंड क्लैन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़का है और वो हर रूल्स तोड़ता है और उसे वो रूल्स तोड़ने में मज़ा आती है। वो ऐसा भी नहीं था कि वो मतलब सारे रूल्स तोड़ता था, बस कुछ रूल्स जो उसे अपने अंकल को इरिटेट करने में मज़ा आती थी, क्योंकि वो अपने रूल्स को लेके सीरियस तो था, लेकिन वो कभी कभी मतलब जैसे अपने अंकल को परेशान करना चाहता था, और वो अभी छोटा था तो इसीलिए वो भी परेशान करता था और अपने ब्रदर को भी परेशान करता था। और जब लैनजान परेशान करता था और जो लड़का मतलब परेशान करता था वो लैनजान ही था, तो लैनजान जब परेशान करता था तब अंकल कहते थे, शिचैन तुम अपने भाई को समझाओ, ये मेरी बात तो सुनता नहीं है और ये हमारे लैंड क्लैन का नाक कटवा के रख दे रहा है, इसे देखो ये कितनी बदमाशियाँ करता है। तब शिचैन कहते हैं, अंकल जाने दीजिए ना, वो अभी छोटा है, वो जब बड़ा होगा धीरे धीरे तो वो सुधर जाएगा। तब अंकल कहते हैं, शिचैन मुझे नहीं पता, लेकिन उसे तुम सुधारो, ये काम मैं तुम्हें दे रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरे क्लैन की बदनामी हो लैनजान की वजह से। देख रहे हो वो सबको कितना परेशान कर रहा है, हर डिसिपल उससे परेशान हो गया है। तब शिचैन सर नीचे करके कहते हैं, अंकल उसे माफ़ कर दीजिए, मैं उसे समझाऊंगा ना। और ये कह के अंकल बो करके वहाँ से मतलब शिचैन बो करके वहाँ से चले जाते हैं। तब अंकल कहते हैं, अगर शिचैन तुमने उसे नहीं समझाया तो मैं सच बता रहा हूँ, मैं उसे ऐसी पनिशमेंट दूंगा कि तुम याद रखोगे तो कि तुम्हारे भाई को ऐसी भी पनिशमेंट मैं दे सकता हूँ। तब शिचैन ये बात बाहर खड़े होकर सुन लिए थे, पर वो कुछ बोलते नहीं हैं, वो सर नीचे करके वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। फिर शिचैन जाते हैं सीधा लैनजान के पास, और लैनजान के पास जाने के बाद उसे समझाने लगते हैं, लैनजान ऐसा मत किया करो, नहीं तुम्हें पता है ना कि अंकल को अगर ज़्यादा गुस्सा आया तो वो तुम्हें मुझसे दूर भेज देंगे। तब लैनजान कहता है, ब्रदर मैं क्या करूं, मैं करना नहीं चाहता पर मुझसे पता नहीं कैसे हो जाता है। तब शिचैन कहते हैं, लैनजान अब तुम ज़्यादा झूठ मत बोलो, मुझे पता है कभी कभी तुम्हारे ऊपर तुम्हारा गुस्सा बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है और जिस वजह से तुम ये सब कर देते हो, पर अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखो, तुम्हारी इतनी मस्ती कहीं काम नहीं आने वाली है। तब लैनजान कहता है, पर ब्रदर मैं ये सब रूल्स कैसे फॉलो कर सकता हूँ, जब मुझे गुस्सा आता है तभी मैं अपने ऊपर से अपना कंट्रोल खोता हूँ। तब शिचैन कहते हैं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ तुम मेडिटेशन ज़्यादा किया करो और प्लीज़ अब से रूल्स मत तोड़ना, नहीं तो तुम अंकल का गुस्सा जानते नहीं हो। आज अंकल बहुत ज़्यादा गुस्से में है और तुम्हें पता है मुझे उन्हें काम डाउन करने में कितना ज़्यादा टाइम लग गया। तब लैनजान कहता है, पर ब्रदर इसमें मेरी गलती कहाँ है, आप हमेशा मेरी गलती देते रहते हो। तब शिचैन कहते हैं, वांग जी मैं तुम्हारी गलती नहीं दे रहा हूँ, तुम ही बस एक मेरे पास फैमिली हो, और अंकल तो अंकल के क्लोज़ हम इतने हैं नहीं, वो हमें हमेशा डांटते रहते हैं, पर तुम मेरे पास हो, मॉम डैड के जाने के बाद बस तुम ही मेरी लाइफ हो ना। तब वांग जी कहता है, अच्छा ब्रदर मैं आपकी लाइफ हूँ तो आप शादी कर लो। तब शिचैन कहते हैं, वांग जी मैंने तुमसे कहा है कि तुम मुझे ऐसे कुछ भी बोलो, मैं नहीं चाहता कि तुम ये सब मुझे बोलो क्योंकि मैं शादी करना नहीं चाहता। तब वांग जी कहता है, ब्रदर क्या आपको भी मॉन्क बनना है क्या अंकल की तरह, पर आप याद रखना मैं आपको मॉन्क नहीं बनने दूंगा चाहे जो हो जाए। तब शिचैन कहते हैं, वांग जी ये सब बकवास बातें मत करो, मैं तुम्हें अभी पनिशमेंट दे दूंगा। तब लैनजान कहता है, ब्रदर आप मुझे क्या पनिशमेंट दोगे, मैं आपको जानता हूँ आप मुझे कोई पनिशमेंट नहीं दे सकते क्योंकि आप मुझे दर्द में देख ही नहीं सकते। तब लैनशिचैन कहते हैं, हाँ तुम इसी बात का तो फ़ायदा उठाते हो। और ये कहते हुए लैनजान को गले लगा लेते हैं और गले लगाते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें अपने आप से कहीं दूर नहीं जाने दूंगा वांगे, तुम मेरे पास रहोगे चाहे जितनी तुम्हारी गलतियाँ हो, पर मैं सब माफ़ कर दूंगा। और ये कहते हुए लैनजान के सर को सहलाने लगते हैं और वो फिर से लैनजान को समझाते हैं। तब लैनजान कहता है, अच्छा ठीक है ब्रदर मैं कुछ नहीं करूँगा इस बार गलतियाँ, और वो फिर कुछ टाइम के बाद चले जाते हैं वहाँ से।
फिर हमें लैन क्लैन में रात का डिनर का सीन दिखाया जाता है। लैन जान और लैन शीजान और अंकल सब लोग बैठ के साथ में डिनर कर रहे थे और अंकल अभी भी लैन जान के ऊपर बहुत गुस्से में थे। ऐसे लग रहा था कि अभी लैन जान कुछ बोले और अंकल का गुस्सा फूटे, पर लैन जान कुछ बोलता ही नहीं है और अंकल का गुस्सा अभी भी उनके सर पे चढ़ के बोल रहा था, लेकिन वो लोग समझ रहे थे, इसीलिए लैन जान कुछ बोला नहीं, क्योंकि उसके ब्रदर ने भी मना किया है। फिर जब लैन जान डिनर करके जाने लगता है तब लैन चिनान कहते हैं वांग जी रुको, मुझे तुम्हें कुछ देना है। तब वांग जी कहता है जी अंकल, और वांग जी को फिर अपने साथ लेके जाते हैं रूम में और वांग जी को एक बुक देते हैं। तब लैन जान वो बुक देख के कहता है ये क्या है। तब कहते हैं मिस्टर लैन, ये बुक तुम्हें पढ़ना है और इस बुक को तुम 2 दिन के अंदर ख़त्म करो। मैं फिर तुमसे ये सारे क्वेश्चंस पूछूंगा और तुम उसका जवाब दोगे, और अगर तुम एकदम सही रहे तो मैं तुम्हें लैन क्लैन के जैसे कुछ लोग मॉन्क बनते हैं, मैं तुम्हें वैसे मॉन्क बनाऊंगा। तब लैन जान कहता है मैं क्यों मॉन्क हूँ, मैं नहीं बनूंगा। तब कहते हैं नहीं, तुम्हें बनना ही होगा, और तुम भी तो अपनी लाइफ में शादी नहीं करना चाहते हो। तब लैन जान कहता है हाँ मैं नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं मॉन्क क्यों बनूँ। तब अंकल कहते हैं नहीं, तुम्हें बनना होगा, क्योंकि मैं यहाँ का हायर लाने के लिए लैन शीजान की शादी करवाऊँगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें शादी करने में कोई इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं तुम्हें बचपन से देख रहा हूँ और तुम अभी इतने बड़े हो गए हो कि मैं तुम्हें मॉन्क बना सकूं। तब लैन जान कहता है ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और लैन जान वो बुक लेके वहाँ से चला जाता है, क्योंकि लैन जान इसलिए तैयार हो गया था क्योंकि वो बचपन से ही अपने अंकल को ऐसे मॉन्क की तरह देखते हुए आ रहा था। उन्होंने भी शादी उदी नहीं की है, रूल्स फॉलो करते हैं, और लैन जान को भी कोई अभी शादी में इंटरेस्ट था नहीं, वो बस अकेले रहना चाहता था और अपना लाइफ स्पेंड करना चाहता था, क्योंकि उसके क्लैन में बहुत कम लोग थे जो मॉन्क बनते हैं, और जो लोग शादी भी करते थे तो वो बस अपनी ब्लड को आगे बढ़ाने के लिए ही शादी करते थे। और फिर उसके बाद वो लोग मतलब जैसे अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो वो फिर जब उनका बच्चा बॉर्न हो जाता था, चाइल्ड बॉर्न हो जाता था, तब वो लोग अलग अलग होकर अपना मेडिटेशन करने लगते थे और अपने कल्टीवेशन पे मतलब ज़्यादा ध्यान देने लगते थे। तो लैन जान को बस यही पता था कि अगर शादी होगी तो वो बस अपने ब्लड को आगे बढ़ाने का प्रोसेस है, और उसे शादी के बारे में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था। वो बस ये सोचता था कि ब्लड लाइन को बढ़ाने को ही मतलब शादी करते हैं, क्योंकि जब ब्लड लाइन बढ़ेगी तभी उनकी फैमिली पूरी होगी। तो यही प्रोसेस उसे लगता था, ब्लड लाइन को बढ़ाने के लिए शादी की जाती है, और उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था, और वो अपने अंकल की तरह मॉन्क बनने के लिए तैयार हो गया था, और वो बुक लेके वो चला जाता है वहाँ से, क्योंकि उसे ये बुक अब 2 दिन के अंदर ख़त्म करनी पड़ेगी। लैन जान भले अपने अंकल को परेशान करने के लिए थोड़े बहुत रूल्स तोड़ देता है, पर वो अपने अंकल की सारी बातें मानता है, और उसे ये सब रूल्स फॉलो करना अच्छा भी लगता है, क्योंकि जब वो बचपन से उसी रूल्स में रह आया है तो उसके लिए ये सब फॉलो करने में कोई मतलब दिक्कत नहीं थी, तो वो ये सब इंजॉय ही करता, और उसे अकेले रहना ज़्यादा पसंद था बचपन से ही। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलेंगे। आप लोग अपना ध्यान रखना।